नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन की। और इसमें हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो पहले तो हम पॉइंट डाल लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है म्यूटेशन, मेनली म्यूटेशन है जो है हमारा टॉपिक है कि ये जो म्यूटेशन होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो डीएनए होता है उस डीएनए पर जो बेस है, बेसिक म्यूटेशन किसे बोलते हैं? डीएनए के ऊपर जो बेस है, उनमें कोई बदलाव आ जाए, कोई चेंजेज़ आ जाए, उनका क्रम बदल जाए और उसकी वजह से बनने वाले प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट हो जाए। बस यही म्यूटेशन, ठीक है? आगे चल के आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी कि म्यूटेशन वास्तव में किस-किस तरीके से होता है, ठीक है? तो जो म्यूटेशन है वो एक हेरिटेबल चेंजेज़ होता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने वाला ऐसा गुण या डीएनए का ऐसा परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है और उसके साथ-साथ वो बदली हुई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है, ठीक है? उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक? अब ये जो म्यूटेशन होता है ना ये यूँ देखा जाए तो ये कभी-कभार तो अकेला हो सकता है ना? और कभी-कभार ये रैंडमली सेलेक्ट होता है ना? जीनोम के अंदर ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही जगह म्यूटेशन होगा, कहीं पर भी ये म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है? अ पुराने ज़माने में मतलब ये आज से पहले आपके दिमाग में ये चीज़ होगी कि जो म्यूटेशन होता है वो अचानक होने वाले आनुवांशिक लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है? ऐसे परिवर्तन जो अचानक होते हैं, डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, उन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं। ये हमने पढ़ा है आज तक, लेकिन अब ये परिभाषा हमें बदलनी पड़ेगी। जब आप म्यूटेशन पढ़ोगे, तो ये परिभाषा बदल जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस म्यूटेशन की वजह से उसी ऑर्गेनिज़्म के अंदर भी कुछ चीज़ें चेंजेज़ होती है, ठीक है? और साथ ही साथ उस म्यूटेशन की वजह से वही चीज़ें नेक्स्ट ऑर्गेनिज़्म के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है और स्थायी हो जाती है। ये सब चीज़ें म्यूटेशन की कैटेगरी के अंदर ही आती है, ठीक? थोड़ा-सा चेंजेज़ है, बाकी कहानी तो वही है जो आप पढ़ चुके हैं म्यूटेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं म्यूटेशन, म्यूटेशन जो है वो क्या है? ठीक है? तो म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन एक तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात कि ये जो है, ये हेरिटेबल चेंजेज़ होते हैं। ठीक है ना? हेरिटेबल चेंजेज़ चेंज इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में होने वाले हेरिटेबल चेंजेज़ होते हैं। ठीक है ना? कहाँ होते हैं? विद इन सेल, कोशिका के अंदर। कोशिका की जो आनुवांशिक सूचना है, उसमें होने वाले हेरिटेबल चेंजेज़ को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है? तो ये किसमें पाया जाता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब कि जीनोम के अंदर। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है? जीनोम के पास। तो ये चेंजेज़ किसमें होंगे? जीनोम के अंदर होंगे। ठीक है? अब जो हम जेनेटिक ये सॉरी जो म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर बात करेंगे 2 तरह के म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ठीक है? स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ठीक है? स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस का तो मतलब होता है अचानक, ठीक है? और इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित करने वाली। मतलब एक तो अचानक हो जाए, अपने आप हो जाए, वो तो हो गया इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ठीक है? ओह सॉरी, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ठीक है? अकस्मात, अचानक, स्वतः, तो आप ये बोल सकते हो स्वतः, अपने आप होता है ये। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हो गया? स्वतः या अपने आप होने वाला। देखो इस टर्म को मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम के हैं वो ध्यान रखेंगे अपना, स्वतः, ठीक है? अपने आप होने वाले। और इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित। प्रेरित का मतलब होता है कि आप इसको किसी केमिकल के थ्रू या फिजिकल फिनोमेना के थ्रू क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, इंड्यूस्ड करते हैं, ठीक है? तो इनको बोलते हैं प्रेरित, ठीक है? जैसे कोई केमिकल हो गया, मेथेन हो गई, मेथेन गैस की वजह से होने वाला जो म्यूटेशन है वो भी क्या है? इंड्यूस्ड म्यूटेशन है, ठीक है? स्पॉन्टेनियस अचानक हो गया, पता ही नहीं चला, जैसे अल्ट्रावायलेट किरण, वैसे तो फिजिकल म्यूटेशन है वो, लेकिन अपने आप होता है, ठीक है? अपने आप होता है, स्वतः होता है, जैसे रेप्लिकेशन के दौरान होने वाले परिवर्तन, जिसमें किसी भी प्रकार की किसी केमिकल का या फिजिकल इवेंट का कोई हाथ नहीं है। ऐसे जो एरर होंगे डीएनए के अंदर, उनको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, ठीक है? और प्रेरित उसको बोलेंगे जैसे आप धूप में गए और अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से आपकी त्वचा के अंदर म्यूटेशन हो गया,
वो कहलाएगा आपका कौन सा, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। या आप किसी मार्स वाले एरिया में गए जहाँ पर मार्स गैस है, मेथेन वगैरह गैस है, या मेथेन गैस को आप इनहेल कर लिया, ठीक है, उसकी वजह से अगर कोई म्यूटेशन होता है हमारी सेल के अंदर तो वो कहलाएगा आपका इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ठीक है। या हम जबरदस्ती दें किसी को, जबरदस्ती म्यूटेटेड करवाए तो वो कहलाएगा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ठीक है। चलिए, तो म्यूटेशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड म्यूटेशन होते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड म्यूटेशन होते हैं ना, ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों ही प्रकार के फैक्टर के द्वारा होते हैं। इंटरनल फैक्टर भी यहाँ पर काम करते हैं, मतलब इंटरनल फैक्टर में तो कौन सा, जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है उससे भी कोई बदलाव हो गया डीएनए के अंदर, तो म्यूटेशन हो गया। तो इंटरनल फैक्टर और उसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर भी यहाँ पर काम करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब जैसे भी मैंने बताया मेथेन गैस वगैरह है, वो उसकी वजह से अगर कोई म्यूटेशन होता है तो वो एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डीएनए में नेचुरल चेंजेज होता है, ठीक है ना, चेंज इन, चेंज ऑफ, जैसे लिखते हैं इसको अपन, नेचुरल चेंजेज इन डीएनए, ठीक है ना, नेचुरल चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए की संरचना में बदलाव होगा, ठीक है ना। अगर प्राकृतिक तरीके से, देखो हमने कहा कि यहाँ पर दो तरह के जो है हमारे पास में फैक्टर हैं, है ना, दो तरह के क्या है जी, फैक्टर हैं। तो दो तरह के फैक्टर है आपके पास में, एक इंटरनल फैक्टर और एक एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। अगर नेचुरली चेंजेज होता है डीएनए के स्ट्रक्चर में तो वो तो कहलाता है आपका स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ठीक है भाई, ठीक है। और जबकि चेंज जो होता है वो किसके द्वारा हो, एनवायरमेंट फैक्टर या केमिकल या रेडिएशन के द्वारा, है ना, चेंजेज बाय एनवायरमेंट, एनवायरनमेंट की वजह से हो, ठीक है, किसी केमिकल की वजह से हो, केमिकल की वजह से हो, या फिर ये किसी रेडिएशन की वजह से हो, केमिकल या रेडिएशन की वजह से हो, तो ऐसे चेंजेज जो है हम क्या कहेंगे उनको, हम ये कहेंगे हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन, तो हम बोलेंगे इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन दोनों में ये अंतर होता है। अब बात करते हैं हम स्पॉन्टेनियस म्यूटाजेनेसिस की। ये स्पॉन्टेनियस म्यूटाजेनेसिस होता है वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट डाल लेते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटाजेनेसिस, ठीक। अब देखो स्पॉन्टेनियस म्यूटाजेनेसिस जो होता है ना उसमें क्या होता है, जब रेप्लिकेशन, वैसे तो रेप्लिकेशन जो होता है वो बहुत ही फिक्स होता है, ठीक है ना, रेप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा कि स्पॉन्टेनियस म्यूटाजेनेसिस जो होगा ना ये होगा बेसिकली किस दौरान, रेप्लिकेशन के दौरान। और जो रेप्लिकेशन किया जाता है ना किसी भी जीव के अंदर, वो एकदम एक्यूरेट किया जाता है, हाईली एक्यूरेटेड होता है। जो इस रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, हाईली, हाईली एक्यूरेटेड। हाईली एक्यूरेटेड का मतलब है कि इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाती। अगर कमी छोड़ी जाती है भी तभी उसको क्या कर लिया जाता है, टॉलरेट कर लिया जाता है, तो उसको रिपेयर कर दिया जाता है। अगर कोई हल्की फुल्की कमी भी हो जाए, ठीक है ना, तो उसको क्या कर दिया जाता है, टॉलरेट कर लिया जाता है और उसको रिपेयर कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर रेप्लिकेशन के दौरान ही कोई एरर रह जाए, ठीक है ना, रेप्लिकेशन के दौरान जब रेप्लिकेशन हो रहा है, देखो स्पॉन्टेनियस म्यूटाजन क्या हो, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होगा कि अगर इस समय अचानक से, ओकेजनली, पता नहीं लग पाया, ओकेजनली एरर अकर हो गया, मतलब एरर बन गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये म्यूटेशन को लीड करेगा, लीड टू म्यूटेशन, मतलब कि ये म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब चार तरह से रेप्लिकेशन का
म्यूटाजेनेसिस होता है। रेप्लिकेशन के दौरान म्यूटाजेनेसिस होता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशनल म्यूटाजेनेसिस। ठीक है? देखो ये स्पॉन्टेनियस का ही पार्ट है। ठीक है? रेप्लिकेशन रेप्लिकेशनल म्यूटाजेनेसिस म्यूटाजेनेसिस इस रेप्लिकेशनल म्यूटाजेनेसिस को ही हम क्या बोल रहे हैं? इसी को ही हम बोल रहे हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटाजेनेसिस। बात समझ में आ रही है? ठीक है? ये कब होता है? जब रेप्लिकेशन होता है। अब इसका पहले एक चित्रात्मक तरीके से हम देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और भी चीज़ें जो है क्लेरिफ़ाई हो जाए। देखो, यहाँ पर हमारे पास में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये डीएनए का रेप्लिकेशन होने वाला है। ठीक है? अब ये डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है ऐसे-ऐसे करके। यहाँ पर पॉलीमरेज़ बाइंडेड है। ठीक है जी। चलो जी, ये पॉलीमरेज़ यहाँ पर हम बाइंड करवा देते हैं। ठीक? ये पॉलीमरेज़ आपका बाइंड हो रखा है यहाँ पर। ठीक है? डीएनए पॉलीमरेज़ 3rd। ठीक? अब यहाँ पर इस जगह पर नए न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर, और यहाँ पर ये नए न्यूक्लियोटाइडों को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट के रूप में जोड़ा जा रहा है। ये पढ़ चुके हैं अपन, कोई सा नया चीज़ नहीं। ठीक है? अब जैसे मान लो ये जो डीएनए था, इस डीएनए को मैं यहाँ पर एक और बनाता हूँ इस तरह से। ठीक है? और यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर मान लो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन था। इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो यहाँ पर क्या होगा? थाइमिन होगा। यहाँ पर साइटोसिन होगा, यहाँ पर क्या होगा? एडेनिन होगा और यहाँ पर गुआनिन होगा। मान लो ये वाला जो डीएनए है, ये वाला पोर्शन ये वाला है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए, जी, टी और सी। ठीक है? तो इधर क्या लिखूँगा? इधर लिखूँगा मैं टी, सी, ए और जी, ये लिखूँगा। ठीक है? समझ में आ गई बात? अब रेप्लिकेशन के दौरान यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा? यहाँ पर देखो इस साइड में, यहाँ पर सी के साथ में क्या जोड़ा जाएगा? जी जोड़ा जाएगा। यहाँ पर जोड़ दिया टी, या ए, तो ए आना चाहिए यहाँ पर। ए की जगह क्या आ गया? यहाँ पर जी आ गया, और यहाँ जी की जगह सी आ गया, और सी की जगह यहाँ पर क्या आ गया जी? टी आ गया। ठीक है? तो यहाँ पर जोड़ते समय ये गलती रह गई। ये एक छोटी-सी गलती रह गई, लेकिन ये छोटी-सी गलती बहुत बड़ी गलती है डीएनए के अंदर। ठीक है? टी के इस वाले पोर्शन पर यहाँ पर क्या जोड़ दिया? ए जोड़ना था, लेकिन जोड़ क्या दिया? जी जोड़ दिया, और ये डीएनए रेप्लिकेट भी हो गया। हालाँकि तो सुधार दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये रह जाता है, तो ये अगली पीढ़ी के अंदर जाता है। अब मान लो ये तीनों मिलकर एक अमीनो एसिड का फ़ॉर्मेशन करते हैं। हमें मान के चलते हैं कि ये तीनों कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड का फ़ॉर्मेशन करते हैं। अब जो डॉटर डीएनए होगा, उस डॉटर डीएनए में भी ये तीनों रहेंगे। अब ये तीनों जो अमीनो एसिड का फ़ॉर्मेशन करेंगे, वो डिफरेंट टाइप का अमीनो एसिड होगा भाई। ठीक है ना? देखो यहाँ पर कोड क्या है? यहाँ पर कोड है जीटीसी। ठीक है? अब ये जो जीटीसी वाला, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये भी कोई अमीनो एसिड को कोड करता होगा, मान लो। अमीनो एसिड को कोड करता है ये। ठीक है? अब ये सी यहाँ पर होना चाहिए था, CAG, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? CA और G होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? GGG, CGG आ गया। तो इसका मतलब यहाँ का जो अमीनो एसिड है वो बदल गया। ठीक है ना? वो पता है अमीनो एसिड जो है वो कोड करता है, वो 3-3 के हिसाब से करता है। तो यहाँ पर जो अमीनो एसिड है वो बदल जाएगा। जब अमीनो एसिड बदल जाएगा किसी फ्रेगमेंट में, देखो इससे बनने वाला, इस डॉटर डीएनए से डॉटर डीएनए फर्स्ट DD1 लिख देते हैं अपन, यहाँ पर DD2 लिख देते हैं। आगे चलकर ये बनेंगे। तो DD2 से DD1 डॉटर डीएनए फर्स्ट से बनने वाला जो प्रोटीन होगा वो इस तरह का होगा, और DD2 से बनने वाला जो प्रोटीन होगा वो इस तरह का होगा। तो सेम ही प्रोटीन है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम इसके एक अमीनो एसिड में है जो यहाँ पर है। तो ये प्रोटीन का कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा, और ये प्रोटीन क्या हो जाएगी? नॉन फंक्शनल हो जाएगी। ठीक है ना? कैसी हो जाएगी? नॉन फंक्शनल, या ये इनएक्टिव हो जाएगी। तो ये काम नहीं करेगी। उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उस प्रोटीन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इस वजह से ये जो है म्यूटेशन खराब होते हैं, काम के नहीं होते हमारे लिए। ठीक? अब देखो और किस-किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रेप्लिकेशनल जो म्यूटाजेनेसिस है वो कितने प्रकार का बताया गया है भई? वो बताया गया है 4 प्रकार का। ठीक है? कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। उसमें सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टूटोमेरिक शिफ्ट। कौन-सा है? टूटोमेरिक शिफ्ट। ठीक है? टूटोमेरिक शिफ्ट। चलिए, अब देखो जो टूटोमेरिक शिफ्ट है उसमें क्या होता है?
टूटोमेरिक शिफ्ट में जो स्पॉन्टेनियस रेप्लिकेशन एरर आता है, ठीक है ना? उसकी वजह से टूटोमेरिक शिफ्ट बनते हैं। हम ये कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रेप्लिकेशन म्यूटाजेनेसिस में सबसे प्राइमरी, अगर आप बात करोगे कारण, सबसे प्राइमरी कारण की बात करें तो वो टूटोमेरिक शिफ्ट होता है, ठीक है ना? अब टूटोमेरिक शिफ्ट क्या होता है? तो टूटोमेरिक शिफ्ट होता है जिसमें डीएनए के बेस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है? टूटोमेरिक शिफ्ट में क्या होता है? टूटोमेरिक शिफ्ट में बेस की पोजीशन चेंज हो जाती है। बेस जो होते हैं ना उसकी कुछ प्रोटॉन, मतलब कि हाइड्रोजन जो होता है ना उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, कुल मिलाकर हम यूँ कहेंगे। मतलब कि अ, टूटोमेरिक शिफ्ट में क्या होता है, इन दिस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, ठीक है? प्रोटॉन, हाइड्रोजन को प्रोटॉन नहीं बोलते हैं। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द डीएनए, बेस चेंज, मतलब कि जो प्रोटॉन की जो पोजीशन है, मतलब कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसके अंदर टूटोमेरिक शिफ्ट में, ठीक है ना? जिसकी वजह से जो प्यूरीन और पिरामिडीन होते हैं, जो प्यूरीन होती है और पिरामिडीन होते हैं, अब ये तो हमें पता है, इसे ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। प्यूरीन जो होता है वो, प्यूरीन को हम बोलते हैं ए और जी, और पिरामिडीन में क्या आता है, थायमिन साइटोसिन, ठीक है? और अगर आरएनए है तो यूरेसिल, ठीक है? ये पायरिमिडीन है और ये प्यूरीन है, ठीक है? प्यूरीन, तो प्यूरीन और पिरामिडीन के अंदर जो बेस होते हैं उनकी केमिकल स्ट्रक्चर बदल जाती है, ठीक है ना? प्यूरीन और पिरामिडीन, प्यूरीन पिरामिडीन बेस में क्या होता है, डिफरेंट केमिकल फॉर्म बन जाते हैं। बेस डिफरेंट केमिकल फॉर्म में बदल जाते हैं, ठीक है ना? इन डिफरेंट केमिकल फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, टूटोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, टूटोमर्स, ठीक है? अब ये डिफरेंट केमिकल फॉर्म क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, इनको हम बोलते हैं टूटोमर्स, ठीक है? अब हर एक बेस में, हर एक जो भी बेस होगा ना उसकी दो फॉर्म होगी, ठीक है? एक फॉर्म को हम बोलेंगे कॉमन फॉर्म और दूसरी फॉर्म को बोलेंगे हम रेयर फॉर्म। रेयर का मतलब जो कभी कभी बनेगी, ठीक है? देखो, समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम है, समझने की कोशिश करते हैं हम, देखते भी जाएंगे। तो दो तरह की फॉर्म होती है, एक फॉर्म जिसको हम बोलते हैं कॉमन फॉर्म, और दूसरी फॉर्म जिसे हम बोलते हैं रेयर फॉर्म, रेयर फॉर्म, ठीक है? एक तो कॉमन फॉर्म होगी, दूसरी कौन सी होगी, रेयर फॉर्म। अब जो कॉमन फॉर्म होती है ना, उस कॉमन फॉर्म को आप समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है? देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये थाइमिन है। अब थाइमिन में क्या होता है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ओ होता है, यहाँ पर होता है CH3, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पर आपका N और H होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O होता है, और यहाँ पर आपका एक NH, N लिख दो, यहाँ पर लिख दो H, ठीक है? इस तरीके से, क्योंकि हमें इसको शिफ्ट करवाना है। तो देखो, ये है आपका कौन सा, थाइमीन, ये ध्यान रखेंगे। अब देख लो, इसकी कार्बन की यहाँ पर संयोजकता 4 हो गई, यहाँ पर कार्बन की 1 2 3 और 4, है ना? 4 हो गई, यहाँ पर कार्बन की 2 2 4 हो गई, नाइट्रोजन की 3 होनी है, 1 2 3, ठीक है, 4 हो गई। ये एकदम कंप्लीट फॉर्म है, ध्यान रखना। कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 4 बॉन्ड से होना चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन 3 बॉन्ड से होना चाहिए, ठीक है? जिसमें 1 2 और 3, ऐसे ऐसे मानते हैं ना। इसमें 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 4 हो गए। तो ये थाइमिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है? डीएनए की स्ट्रक्चर आप सबने पढ़ी है अच्छे से। अब ये जो कॉमन फॉर्म है ना, ये कॉमन फॉर्म बदल जाती है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पर।
अभी हमने क्या कहा, टूटोमर क्या होते हैं, देखो टूटोमर दोबारा पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो पोजीशन होती है किसकी, हाइड्रोजन की, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब थायमीन में ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर होना चाहिए, उसकी जगह कहाँ चला जाता है, ये ऊपर की तरफ चला जाता है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, देखिएगा यहाँ। ये तो कहानी सेम रहेगी, इसमें तो कोई बदलाव है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको काट देते हैं ताकि हमें जोड़ने में समस्या नहीं रहे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आपका नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ओ था, उसकी जगह तो हो जाएगा यहाँ पर ओ एच। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका नाइट्रोजन, यहाँ पर आपका सी एच थ्री का सी एच थ्री रही जाएगा, ये ऐसा कैसा है, यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा ऐसे, यहाँ पर नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन रहेगा, वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि देखो जैसे ही ये हाइड्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया। अब देखो इसके अंदर, अब बॉन्डिंग को देख लो, तो ये जो कंडीशन होगी आपकी, इसको हम बोलेंगे रेयर फॉर्म। ये तो कॉमन फॉर्म है जो मिलती है हमें, ठीक है, ये कहलाएगी आपकी रेयर फॉर्म। ठीक, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड 2 बार लगा दिया, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर ये एक ही रह जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ एक ही रह जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरीके से होगा। तो ये देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये थायमीन की स्ट्रक्चर बदल गई। अब थायमीन की स्ट्रक्चर बदल गई ना, तो यहाँ पर ये जो ओ एच है, ये ओ एच जो है ना, इस कितने बॉन्ड बना सकता है, ये हाइड्रोजन तो यार रहा ही नहीं, तो यहाँ तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। ये जो थायमीन है, ये 2 बॉन्ड बनाता, अभी इसमें भी बॉन्ड नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर भी कोई भी खाली जगह नहीं है, ओएच है केवल, यहाँ पर है केवल एक, तो यहाँ एक ही बॉन्ड बन पाएगा, यानी कि 2 बॉन्ड नहीं बनेंगे। जबकि यहाँ पर 2 बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 2 बॉन्ड बन सकते हैं, यहाँ पर एक ही बॉन्ड बनेगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेयर फॉर्म है ना, ये आगे बॉन्डिंग नहीं कर पाएगी के साथ में, एडेनिन के साथ में। अब एडेनिन के साथ में अगर ये बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, तो फिर डीएनए में क्या होगा, डैमेज। समझ में आ गई बात। तो ये इस तरह से आपका जो सिस्टम है वो बदल जाएगा। क्लियर, चलिए, ये तो हुई बात किसकी, थायमिन की। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये देखा कि जो टूटोमरिक फॉर्म होती है प्रत्येक बेस के अंदर, ये डायनेमिक होती है, बदलती रहती है। मतलब जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, वापस भी आ जाएगा, डायनामिक होती है। तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसको हम नोट कर लेते हैं कि जो टूटोमरिक फॉर्म होती है, टूटोमरिक फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, डायनामिक होती है। कैसी होती है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है बदलने वाली, मतलब कि चलनशील होती है। आज अभी प्रेजेंट टाइम पर हाइड्रोजन यहाँ पर है, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, वापस से हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आप मेरे पास यूँ भी लिख सकते हो इसको कि ऐसा भी होता है। ठीक है ना, कि इधर ही चला गया तो वापस भी आ जाएगा। तो ऐसा देखो, हमने 2 निशान बना रखे हैं इसके तीर, इसका मतलब है कि ये बदलती रहती है। ये पोजीशन बताती है कि ये क्या है, स्ट्रक्चर डायनेमिक है, बदलने वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डायनामिक जो होता है ना, हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है ना, और ये कॉमन है, ये बात कॉमन है डीएनए के अंदर, ऐसा इक्विलिब्रियम में होता रहेगा। मतलब कि कभी इधर के तरफ में बदलेगी फॉर्म, कभी उधर की तरफ में बदलेगी। ठीक है, अब वाटसन और क्रिक की जो बेस पेयरिंग होती है वो किसके साथ होती है, एडेनिन के साथ में थायमिन की, और साइटोसिन की गुआनिन के साथ में। वाटसन और क्रिक ने जो बेस पेयरिंग बताया उसमें क्या बोला कि एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ में किसके साथ जुड़ेगा, थायमिन के साथ में, और गुआनिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में किससे जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ में जुड़ेगा। ठीक है, यही ये चीज़ जो होती है ये कॉमन फॉर्म के अंदर होती है, रेयर फॉर्म ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है ना, टूटोमर फॉर्म जो होती है ना, उनमें अलग तरह की बेस पेयरिंग हो सकती है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो, तो यहाँ पर केवल 2 ही बॉन्ड खुले हुए हैं, यहाँ 2 बॉन्ड खुले हुए हैं, यहाँ पर केवल 1 ही बॉन्ड खुला हुआ है। 1 ही बॉन्ड खुला हुआ है, तो ये केवल 1 ही बॉन्ड बनाएँगे। तो टूटोमेरिक फॉर्म में जो वाटसन और क्रिक का जो रूल है वो काम नहीं करेगा। ठीक है? देखो, अब जैसे ये तो हमने कहा थायमिन की बात कर ली, अब चलो आपको गुआनिन वाली बात, साइटोसिन वाली बात बता देते हैं। साइटोसिन में क्या होता है? साइटोसिन में यहाँ पर NH होता है, ठीक है ना? क्या होता है यहाँ पर, NH2 होता है, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं क्योंकि ये ट्रांसफ़र करेंगे अपन, NH2 होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, ठीक है? यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है ही सही, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन होता है, ठीक है? और यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड O होता है, इस तरह से, ठीक?
अब ये जो शिफ्टिंग होती है ना इसकी, यहाँ पर ऐसे शिफ्टिंग होती है। तो जब इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? ये स्ट्रक्चर हो जाएगी ऐसी वाली। देखो यहाँ पर क्या रह जाएगा? एक एन और एच रह जाएगा। ठीक है? यहाँ पर एक एन एच हो जाएगा। यहाँ पर तो एक ही रह जाएगा ना, एन एच जोड़ना पड़ेगा आपको ना। यहाँ पर ये एन एच का एन एच रह जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ रह जाएगा, यहाँ पर एच रह जाएगा और यहाँ पर भी एच रह जाएगा। ये क्या है? साइटोसिन। साइटोसिन। अब इसको आप कर सकते हो, ऐसे कर लो। और एक क्या है? तीन। चार होने चाहिए। एक दो तीन और एक चार हो गए। नाइट्रोजन के कितने हो गए? एक दो तीन चार हो गए। एक दो तीन, दो दो चार, दो दो चार। अच्छा, ठीक है, ये कंप्लीट है। इधर देख लो आप, यहाँ पर ये सेम है तो सेम ही लगा देंगे हम। यहाँ पर दो आ गए। यहाँ पर कितने हो गए? एक दो तीन। कार्बन के चार होने चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है? एक दो तीन। नाइट्रोजन के तो तीन है लेकिन कार्बन के यहाँ पर क्या है? चार है। ठीक है? यहाँ पर कार्बन के चार है। देखो कार्बन के यहाँ पर कितने हैं? तीन। तीन ही बॉन्ड है इस कार्बन के। इस कार्बन में कितने हो गए? इसमें ये नाइट्रोजन है, कार्बन ही यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन है। तो सही से काट दो। ये नाइट्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है। ये हाइड्रोजन वहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ आ गया, तो यहाँ नाइट्रोजन के कितने होने चाहिए? तीन होने चाहिए। यहाँ पर कितने हैं? एक दो और तीन। मतलब ये नाइट्रोजन तो हाइब्रिडाइज है लेकिन ये नहीं है। ऐसी जो फॉर्म होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी रेयर फॉर्म कहलाएगी। ठीक है? कैसी फॉर्म कहलाएगी? रेयर फॉर्म कहलाएगी। तो यहाँ पर फिर से गड़बड़ हो गई, मतलब बॉन्डिंग आप इनके जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी। ठीक है? यहाँ पर कार्बन के चार हो गए। ठीक, तो ये इस तरह से ये रेयर फॉर्म हो जाएगी और ये कॉमन फॉर्म। ये रहती है, ये नहीं रहती है ज़्यादातर। इसी तरह से गुआनिन में भी देख लो, गुआनिन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें इस तरह की संरचना होती है, गुआनिन और एडेनिन में। ठीक है? एक 5 रिंग वाली संरचना और एक 6 रिंग वाली संरचना, ऐसा होता है। ठीक है? यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक नाइट्रोजन यहाँ पर लगा देंगे। तो ऐसे इसमें एक नाइट्रोजन, ये 4 नाइट्रोजन यहाँ होंगे। ठीक है? 4 नाइट्रोजन वाली स्ट्रक्चर होगी। गुआनिन और एडेनिन की लगभग सेम स्ट्रक्चर होते हैं, थायमिन और साइटोसिन की भी लगभग एक ही सेम स्ट्रक्चर होते हैं। केवल अंतर होता है तो किसका होता है? इनके ऊपर लगने वाले ग्रुप्स का होता है। ठीक है? यहाँ पर क्या रहेगा? इसमें NH2 रहेगा। यहाँ पर इसको संयोजकता को 3 करेंगे तो H लगा देंगे। यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 हो गए, तो इसको हम 4 कर देंगे तो ये 1 2 और 3 हो गए नाइट्रोजन के। यहाँ पर 4 हो गए सबके, 2 और 2 4, 2 और 2 4। ठीक है? यहाँ पर नाइट्रोजन के 3 बनाने हैं तो 3 कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर 1 2 3 4 के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन कर देंगे। ठीक है? यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 ही हो रहे हैं तो यहाँ पर एक H लगा देंगे, हो गया जी। ठीक है? डबल बॉन्ड हो गया। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? गुआनिन का। अब इस गुआनिन के स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन जो है ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। तो जब ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर बदल जाएगा इस तरीके से। ठीक है? कैसे बदलेगा? ये ऐसे बदलेगा। बस आपको केवल स्ट्रक्चर याद रखनी है। मेन मेन स्ट्रक्चर हमें याद है तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है? पहले हम काट देंगे हल्का हल्का सा, ताकि हम नाइट्रोजन को यहाँ पर प्लेस कर सकें। ठीक है? वही नाइट्रोजन यहाँ पर आ जाएगा हमारा, वही नाइट्रोजन यहाँ, वही नाइट्रोजन यहाँ पर, यहाँ पर। अंतर कहाँ हुआ है कि ये जो हाइड्रोजन है ये चला गया यहाँ पर। तो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाता है इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। यहाँ पर बना दो आप OH। ठीक है? इस तरीके से। हम्म, हाँ, तो ये यही तो है। बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? हमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। और यहाँ पर NH2 है तो ये NH2 का NH2 रह ही जाएगा। यहाँ पर ये ऐसा कैसे रह जाएगा? ये गुआनिन है तो गुआनिन का रेयर फॉर्म है ये, है ना? यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने हो गए? 3 करने हैं अपने को, तो ये 3 कर दो यहाँ पर, यह हाइड्रोजन। ठीक है? ओके, ये सब कुछ सेम रह जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी आपके भाई, समझ में आ गया? कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? ये स्ट्रक्चर बनेगी। और ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी? रेयर फॉर्म कहलाएगी। यहाँ पर क्या हो गया? आपका हाइड्रोजन हो गया। तो अभी हमने देख लिया आप किसका? गुआनिन का। अब एक और देख लो, चलो एडेनिन का भी देखते हैं अपन। ठीक है?
एडेनिन में भी देख लेते हैं कि एडेनिन का स्ट्रक्चर भी सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, देख लो, ये एडेनिन को भी मैं ऐसे बना रहा हूँ, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस केवल इनके ऊपर लगने वाले ग्रुप का अंतर है। तो कोई नाइट्रोजन यहाँ पर, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन, इसी तरह इसमें भी एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, एक नाइट्रोजन यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ, इस तरह से प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें लगाना है क्या, ग्रुप। तो जो थाइमिन, सॉरी, एडेनिन जो होता है उसमें अमीनो ग्रुप होता है, गुआनिन होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या होगा आपका NH2 होगा, तो NH2 होगा तो ये NH2 लिख दिया हमने। ठीक है, बाकी तो सेम कहानी है इसे, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर पहले NH2 था इसके अंदर, यहाँ पर हम H लगा देंगे। H लगा देंगे तो ये अपनी संयोजकता को क्या करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा। तो हाइब्रिडाइज करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, दो है यहाँ पर, तो दो की जगह यहाँ पर तीन हो गए, एक दो तीन हो गए, इसके चार हो गए। अब यहाँ पर नाइट्रोजन है तो इस नाइट्रोजन के कितने होने चाहिए, तीन, तो यहाँ पर हम NH लगा देंगे। ठीक है, हो गए एक दो तीन। ओके, अब यहाँ पर देखो इसमें कितने आ रहे हैं, यहाँ भी NH लगा दो, और ये हो गया तीन चार, हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तीन, यहाँ पर भी करो चार, ऐसे। ठीक है, ये आप देख लेना, कोई सामान्य चीज़ है, सब जानते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा हाइड्रोजन, वो कहाँ पर ट्रांसफर होगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर ट्रांसफर होगा, तो ये नाइट्रोजन के ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका, केवल NH बच गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये NH हो गया, यहाँ पर वही H का H रहेगा इसे। ठीक है, नाइट्रोजन के यहाँ पर तीन हो गए, यहाँ पर चार करने हैं, तो यहाँ पर चार करने हैं तो चार नहीं होंगे, तो यहाँ पर ये हम चार कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर N के तीन हो गए, चलो ठीक है, तो हो गया पूरा, यहाँ पर चार कर दो, यहाँ पर चार कर दो। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी, बड़ा सिंपल है ना? कोई खास बात नहीं है, चलो इसको भी कर देता हूँ मैं। आप देखो क्या चेंजेज हुए हैं कॉमन फॉर्म में, और आपके कॉमन फॉर्म के अंदर तो यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड O था। ठीक है, रेयर फॉर्म के अंदर, इसके अंदर क्या बन गया, यहाँ पर OH बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि ये वाली कहानी यहाँ पर बदल गई। समझ में आ गई बात। चलिए, ये किस में था, थायमिन में। अब आ जाओ साइटोसिन के अंदर, साइटोसिन के अंदर यहाँ पर NH2 था, ये क्या रह गया, NH रह गया। कोई अंतर नहीं है, बस केवल स्ट्रक्चर हमें याद है, डबल बॉन्ड O को बदलना है और NH2 को बदलना है। यही कॉमन फॉर्म और यही रेयर फॉर्म है। ठीक है, दोनों में के अंदर, पिरीन और पिरामिडीन के अंदर। देखो थायमिन के अंदर क्या बदला हमने, डबल बॉन्ड O को बदला, किसमें बदला, OH में बदला। ठीक है जी, साइटोसिन के अंदर हमने किसको बदला, अमीनो ग्रुप को बदला, किसके अंदर, NH के अंदर। वापस आ जाओ यहाँ पर, ये देखो, ये क्या है, डबल बॉन्ड हो, किसमें बदला, OH में। पहले ही बदला था हमने, किसमें, थाइमिन में बदला है। वेरी गुड। अब ये देखो ये वाला NH2, ये किसमें बदला हमने, साइटोसिन में। ये रहा NH2, किसमें बदला, ये NH के अंदर। और ये रहा आपका NH। कोई बदलाव हुआ स्पेशली नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, बस स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडीन वाला, ये केवल सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जो पायरिमिडीन वाला, सॉरी, प्यूरिन वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये तो पिरामिडीन है। ठीक है, पिरामिडीन वाला तो ये है ही सही, सिंगल रिंग, और जो प्यूरिन वाला स्ट्रक्चर है वो कैसा है, डबल रिंग, एक 5 रिंग स्ट्रक्चर और एक 6 रिंग स्ट्रक्चर। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर का, तो आसानी से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, कोई खास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी। चलिए, तो इस तरीके से ये कॉमन फॉर्म और रेयर फॉर्म हमें देखने को मिलती है, तो बोलते हैं हम टूटोमरिक शिफ्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, अब देखो कभी कभार क्या होता है, जब DNA का रेप्लिकेशन होता है तो मिसमैच हो जाता है। ठीक है, जो नया DNA सिंथेसाइज होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होता है, मिसमैच हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एरर आ जाता है, और वो एरर म्यूटेशन को कोज करता है, और वो नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट राउंड में रेप्लिकेशन के दौरान चला जाता है, किसके अंदर, दूसरी पीढ़ी के अंदर। नेक्स्ट राउंड रेप्लिकेशन होगा, देखो 20 मिनट लग मिलता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास ज़्यादा समय नहीं होता है, बैक्टीरिया के पास कितना समय है, केवल मात्र 20 मिनट का समय होता है। उस 20 मिनट के समय में जो बैक्टीरिया होता है वो अपना सारा काम करके चला जाता है। ठीक है, उसी के अंदर उसको सारे अपने जितना भी जीवन काल का जितने भी सारे काम करने हैं, वो सारे काम, मतलब अपना पूरा जीवन जिएगा। जैसे हम 100 साल जीते हैं, वैसे बैक्टीरिया 20 मिनट में अपना पूरा जीवन काल जीता है। तो उस 20 मिनट के
टाइम स्पान के अंदर उसको सारे काम करने हैं। तो कभी-कभार क्या होता है कि जो एरर रह भी जाता है, तो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाता है, जनरली, ठीक है? भले वो कितनी कोशिश करे लेकिन फिर भी वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर वो ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर नई पीढ़ी के अंदर वो नई चीज़ बना के देगा। अब देखो कैसे देगा, पहले तो हम बात करते हैं कि ऐसा कैसे होता है, कब होता है, ठीक है? अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है टोटोमरिक शिफ्ट की बात कर ली हमने, ठीक है? अब हम बात करते हैं किसकी? मिसमैच की, ठीक है ना? तो ये जो मिसमैच बेस पेयर होते हैं, मिसमैच्ड बेसेस, ठीक है? ये जो मिसमैच्ड बेसेस होते हैं, ये इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड सिंथेसाइज्ड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड नए जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज होंगे उनमें क्या हो जाएंगे, ये इनकॉर्पोरेटेड, मतलब उनके साथ में जुड़ जाएंगे, कुल मिलाकर है, ठीक है? अब ये जो मिसमैच बेस की बात कर रहे हैं, है ना? तो ये न्यूक्लियोटाइड उसके अंदर चला गया, ये क्या करेंगे, ये लीड टू म्यूटेशन, म्यूटेशन को लीड करेंगे, मतलब म्यूटेशन कॉज करेंगे कुल मिलाकर। इसमें नेक्स्ट राउंड रेप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो देखो समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर इस बात को कि कैसे करते हैं। मान लो कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है? और रेप्लिकेशन के दौरान थायमीन है, थायमीन की जगह, थायमीन के सामने एडेनिन जोड़ना था, लेकिन क्या हुआ, एडेनिन की जगह गुआनिन जोड़ दिया, सेम सेम तरह की चीज जोड़ दी। देखो ये है आपका ओल्ड डीएनए, ठीक है, इस तरह से, और इसके ऊपर बनाया जा रहा है ये नया डीएनए, ठीक। यहाँ पर क्या है, थायमीन है। अब यहाँ थायमीन की जगह पर क्या जोड़ दिया गया, यहाँ थायमीन है, ठीक है, ये थायमीन है, और थायमीन के पास में जोड़ दिया यहाँ पर क्या, गुआनिन। जबकि जुड़ना क्या चाहिए था, एडेनिन जुड़ना चाहिए था। मतलब कि जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई वो कहाँ की गई, यहाँ पर क्रिएट कर दी गई, ठीक है। अब यही मान लो नेक्स्ट जनरेशन में चला गया, यही कहानी किस में चली गई, नेक्स्ट जनरेशन में, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट जनरेशन में ये चला गया, ठीक है। जब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, तो ये वाले की बात करें, ये तो सही है, इसे इससे तो कोई लेना देना नहीं, ये वाले की बात कर रहे हैं। ये वाले का रेप्लिकेशन हुआ, मान लो इस वाले का रेप्लिकेशन हुआ, तो इस वाले का जब रेप्लिकेशन होगा, तो ये इस तरह की कंडीशन है आपके पास में, देखो ये 2 डीएनए है, एक डीएनए आपका ये इस तरीके का है, ठीक है, और दूसरा डीएनए जो है वो इस तरीके का, ये इस तरीके से। एक के ऊपर यहाँ पर क्या है भाई, थायमीन है, और यहाँ पर क्या है, गुआनिन है, ये तो बात है, थायमीन और गुआनिन। तो यहाँ पर एडेनिन होता, एडेनिन की जगह क्या है, गुआनिन है, मतलब एरर किस में है, एरर है इसी के अंदर, ये एरर है, ये एरर है अब, ठीक है। अब ये चला गया, अब नेक्स्ट पीढ़ी में तो इसने क्या कर लिया, यहाँ पर अपना सेम टाइप का डीएनए बना लिया, यहाँ पर एडेनिन आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जब डीएनए बनेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, साइटोसिन आएगा कि नहीं आएगा। अब साइटोसिन आएगा तो ये भी अब नेक्स्ट पीढ़ी में चला गया, ये भी किसमें चला गया, नेक्स्ट जनरेशन में चला गया। तो जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो वही इसके 2 पार्ट हो जाएँगे, एक सी वाला और एक आपका कौन-सा है जी, जी वाला। एक सी और एक जी। तो ये सी यहाँ पर है, यहाँ लिख दिया हमने, जी यहाँ पर है। तो यहाँ पर सी जी है, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, एडेनिन। यहाँ पर क्या मिलेगा, साइटोसिन है तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, गुआनिन लग जाएगा। तो गुआनिन लग गया और यहाँ पर क्या लग जाएगा, साइटोसिन। कहने का मतलब जहाँ पर टी ए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, टी और ए आना चाहिए था, क्योंकि टी इसके पास है तो ए इसके पास है, तो ए इसके पास है तो यहाँ पर भी ए आना चाहिए था। मतलब थायमीन और एडेनिन की जगह पर किसमें चेंज हो गया, साइटोसिन और गुआनिन में चेंज हो गया। तो इस तरह का ट्रांजिशन बहुत खराब होता है। यहाँ तो सारी संरचना ही बदल गई डीएनए की। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन हुआ वो किसमें हुआ, थायमीन एडेनिन से ट्रांजिशन किसमें हुआ, पहले पहले ट्रांजिशन देखो किसमें हुआ, पहले तो ये बना टीजी, क्या बन गया, ये टीजी बना। टीजी से फिर क्या बना, ये टीजी से बना ये सीजी, टीजी से क्या बन गया, ये सीजी, है ना। इस तरह से ट्रांजिशन हुआ, टीए से टीजी बना और टीजी से फिर क्या बन गया, सीजी बन गया। तो ये कहानी बन जाती है, ये ट्रांजिशन हो जाता है। देखो हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए नेक्स्ट, अब ये थायमीन और गुआनिन है, नेक्स्ट जनरेशन में ये जाएंगे, ठीक है। तो ये जाएंगे तो ये इस तरह से सेपरेट होंगे, ये दोनों बेस
ये दोनों वाले बेस सेपरेट हो गए, एक थायमिन वाला और एक गुआनिन वाला सेपरेट हो गए, इनके ऊपर एप्लीकेशन हुआ, नेक्स्ट पीढ़ी में चले गए, ये तो सही हो गया, ये तो परफेक्ट हो गया। लेकिन वापस से ये जो बदला, ये बदला तो एक सी को लेके गया, इधर एक जी को लेके गया, यहाँ पर दोबारा एप्लीकेशन हुआ, यहाँ पर बन गया ये सी और जी, और यहाँ पर भी क्या बन गया सी और जी, यानी कि ये तो डीएनए ही बदल गया। पहले क्या होना चाहिए था, टी ए होना चाहिए था, मतलब ये टी ए वाला डीएनए है, इस टी ए वाले डीएनए से सी जी वाला डीएनए बन गया। तो ये जो रेप्लिकेशन होते हैं, ठीक है ना, रेप्लिकेशन होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। समझ में आई बात? इस तरह से जो रेप्लिकेशन होंगे वो क्या होंगे, खतरनाक। तो ये नए स्टैंड पर गड़बड़ कर देंगे, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पर वही टूटोमेरिक फॉर्म वाली कहानी होती। अब ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर ये जो थायमीन है ना, ये टूटोमेरिक फॉर्म में है। अब जब टूटोमेरिक फॉर्म में था, टूटोमेरिक फॉर्म में नहीं था, तब तो यहाँ पर क्या आ गया, गुआनिन आ गया। सॉरी, टूटोमेरिक फॉर्म में था, तब तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो ये ट्यूटोमरिक फॉर्म मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। ट्यूटोमरिक फॉर्म में यहाँ पर आया गुआनिन, अगर वापस से रिस्टोर हो जाएगा ओरिजिनल फॉर्म में तो एडेनिन आ जाएगा, ये तो बात कह रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर एडेनिन आ जाएगा और वापस से ओरिजिनल कॉपी को ये प्रोड्यूस कर देगा। तो कुछ में तो चला जाएगा ओरिजिनल सीक्वेंस वाला डीएनए और कुछ में चला जाएगा कौन सा डीएनए, बेकार वाला, मतलब जो म्यूटेंट वाला डीएनए है वो। तो ये म्यूटेशन जो है अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगा और ये ही कहलाता है आपका स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर की। पहला हो गया हमारा ये, पहला क्या था, टूटोमरिक शिफ्ट। दूसरे की बात करते हैं, वो है आपका वोबल फॉर्मेशन। नंबर सेकंड के वोबल फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर मैं पॉइंट डाल लेता हूँ, वोबल फॉर्मेशन, ठीक है। ठीक, तो ये है हमारा वोबल फॉर्मेशन। अब देखो जो वोबल होता है वो कैसे बनता है, वोबल फॉर्मेशन जो होता है, वोबल फॉर्मेशन के द्वारा भी डीएनए को लीड किया जाता है। तो ये नंबर 2 है हमारा, वोबल फॉर्मेशन, डबल बी लिखना है इसको ना, वोबल फॉर्मेशन, WOBBLE, वोबल। वोबल का मतलब गुब्बारे जैसी संरचना बन जाए, ठीक है। कैसे बनेगी देखो, क्या होता है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो उसी के दौरान, जैसे अभी हमने देखा था ना, थायमिन की जगह क्या जोड़ दिया था, थायमिन के सामने क्या जोड़ दिया, गुआनी जोड़ दिया, सेम वही स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, वोबल बोलते हैं, ठीक है ना। इसी स्ट्रक्चर में जो डीएनए होता है वो बबल जैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और वो लूप बनाने की कोशिश करता है। उस मिसबेयरिंग की वजह से वहाँ पर क्या होता है, एक एरर कॉज होने की वजह से उनमें बॉन्डिंग नहीं हो पाती। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास में दो तरह के मतलब एक डीएनए है, ठीक है। अब तो आप समझ ही गए कैसे करनी है सारी कहानी को। देखो जैसे यहाँ पर थायमीन, साइटोसिन और गुआनिन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन और ये साइटोसिन हो जाएगा। यही है यहाँ पर, है ना, ये सब अपने अपने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसको हम बोलेंगे वाइल्ड टाइप, मतलब ये ओरिजिनल है, वाइल्ड टाइप बोल देंगे इसको, ठीक है। अब ये दोनों सेपरेट होंगे, मतलब ये इधर सेपरेट होगा, ये इधर सेपरेट होगा। चलिए, ये इसको सेपरेट किया हमने, यहाँ पर क्या आ गया, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, एडेनिन, गुआनिन और ये साइटोसिन आ गया, ठीक। ये रहेगा। अब इसमें रेप्लिकेशन होना है, इसमें क्या होना है, रेप्लिकेशन होता है। जब इसमें रेप्लिकेशन होना है तो रेप्लिकेशन के दौरान मान लीजिए गलती से क्या कर दिया गया, यहाँ पर इस रेप्लिकेशन के दौरान गलती से वो एडेनिन जोड़ दिया गया, मतलब थायमिन की जगह पर क्या जोड़ दिया गया, एडेनिन जोड़, इस जोड़ा गया। तो इस समझेंगे, पहले इसको हटाते हैं पर देखो, यहाँ पर जोड़ा जाएगा, पहले यहाँ पर रेप्लिकेशन हुआ, ये वाइल्ड टाइप में, यहाँ पर क्या होगा, रेप्लिकेशन लिख देते हैं मैं यहाँ पर, रेप्लिकेशन। ये तो समझ में आएगा कि कैसे अलग हुआ, है ना। जब रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर डीएनए को जोड़ा जाएगा, यहाँ पर जोड़ दिया एडेनिन, ठीक है, यहाँ पर जोड़ दिया गुआनिन, यहाँ पर जोड़ दिया साइटोसिन और यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर साइटोसिन है ना, सॉरी साइटोसिन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुआनिन और यहाँ पर जोड़ दिया साइटोसिन, ठीक है। अब ये देखो, इस थायमिन ने एडेनिन के साथ में डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। साइटोसिन ने गुआनिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, इसने भी ट्रिपल बॉन्ड बनाया, लेकिन यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं होगी।
तो ये कंडीशन हो जाएगी इस तरह की कंडीशन, ठीक है? इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पर थायमिन है, तो यहाँ पर क्या है? एडेनिन है। यहाँ पर थायमिन है, तो यहाँ पर क्या है? गुआनिन है। यहाँ पर साइटोसिन है, तो यहाँ पर गुआनिन है और आगे भी गुआनिन है, तो यहाँ पर साइटोसिन। मतलब इसमें बॉन्डिंग हो रही है, इसमें बॉन्डिंग हो रही है, इसमें बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही। और यहाँ पर इस वाली स्ट्रक्चर में तो क्या हुआ? इस वाली स्ट्रक्चर में तो सेम जो डीएनए है वो बना दिया गया। जैसे यहाँ पर एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन और ये साइटोसिन है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया? थायमिन, थायमिन, साइटोसिन और ये गुआनिन जोड़ दिया। तो ये जो एरर है वो किसके अंदर आया? इस वाली पोजीशन के अंदर एरर आ गया, ठीक है? तो ये जो इस वाली पोजीशन के अंदर जो एरर आया ना, इसी को ही हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस एरर बोलेंगे। और ये एक प्रकार का क्या होगा? ये एक प्रकार का होगा वोबल। तो क्या बोलेंगे? वोबल बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो ये वोबल के रूप में बाहर निकल गई। अब ये वाली स्ट्रक्चर दोबारा से क्या होती है? सेपरेट होती है, ठीक है? ये सेपरेट होती है तो देखो इसमें क्या है? इसको आप सेपरेट करोगे तो यहाँ पर इसके अंदर एक तो ये टी, टी, सी, जी है, ठीक है? और दूसरी तरफ में इसमें यहाँ पर क्या है? ए, टी, जी और सी है, ठीक है? अब इनके बीच में रेप्लिकेशन हुआ, ये भी रेप्लिकेशन करेंगे, ये भी रेप्लिकेशन करेंगे। मान लो अब कोई भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, वापस अपनी जगह पर शिफ्ट हो गया। अच्छा ये कैसे हुआ? ये थायमीन वाले में कहानी कैसे आई? ठीक है ना? ये इसलिए आई कि यहाँ पर जो है ना ये ट्यूटोमेरिक शिफ्ट में चला गया, मतलब प्रोटॉन चेंज हो गया थायमीन का। थायमीन का प्रोटॉन चेंज हो गया, तो गुआनिन जो है इस थायमीन को नहीं पढ़ पाया, ठीक है ना? गुआनिन इस थायमीन को नहीं पढ़ पाया, तो गुआनिन ने इसको नहीं पढ़ा। इस वजह सॉरी एडेनिन को पढ़ना था, एडेनिन की जगह गुआनिन ने पढ़ लिया। गुआनिन तो पढ़ ही पाया तभी तो जुड़ा। एडेनिन को पढ़ना था इसको कि यहाँ पर थायमिन है और एडेनिन को जुड़ना था। लेकिन क्या हुआ कि ये ट्यूटोमेरिक शिफ्ट में था, मतलब प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफर हो गया था। तो अब क्या था? जो एडेनिन को जुड़ना था उसकी जगह कौन जुड़ गया? गुआनिन जुड़ गया 3 बॉन्ड के साथ में। ये कहानी ऐसे बन जाएगी आपकी कि ये गुआनिन यहाँ पर जुड़ गया। अब गुआनिन जुड़ गया तो ये नेक्स्ट पीढ़ी भी आ गई इसकी, नेक्स्ट पीढ़ी में चला गया तो ये इसी के साथ जाएगा, किसके साथ में? इस गुआनिन के साथ में। अब ये जो है थायमिन ये वापस से अपनी ओरिजिनल ओरिजिनल कन्फर्मेशन में रिस्टोर हो गया। रिस्टोर हो गया तो वापस इसने एडेनिन को जोड़ लिया, यहाँ पर गुआनिन हो गया, यहाँ पर साइटोसिन हो गया और ये वापस क्या बन गई? आपकी वाइल्ड टाइप बन गई। मतलब ये स्ट्रक्चर क्या बन गई? वापस से आपकी वाइल्ड टाइप वाली स्ट्रक्चर बन गई। ये देख लो सेम है, ठीक है? और ये हो गई आपकी म्यूटेंट। अब म्यूटेंट हो गए तो इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया यहाँ पर थायमिन, यहाँ पर आ गया साइटोसिन, यहाँ पर आ गया साइटोसिन, यहाँ पर आ गया गुआनिन। तो यहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो कहाँ पर हुई? इस जी और सी में, ठीक है? यहाँ पर आना क्या चाहिए था? थायमिन एडेनिन आना चाहिए, उसकी जगह क्या आ गया? जीसी आ गया। तो ये वाला जो कंडीशन बना है, ये वाला कंडीशन क्या है आपका? म्यूटेशन है, ठीक है? अब इसको बोलेंगे हम म्यूटेंट। क्या बोलेंगे इसको हम? तो बोलेंगे म्यूटेंट। तो ऐसा होता है किसके अंदर? वबल के अंदर, वबल फॉर्मेशन। समझ में आ गई बात? तो ये जो एरर है ये रेप्लिकेशन के दौरान चला गया नेक्स्ट पीढ़ी में, क्योंकि जनरेशन बदलेंगे ना। देखो ये वाला वाइल्ड टाइप था, इसका रेप्लिकेशन हुआ, ये बन गया। ये बनने के बाद में इसमें फिर से रेप्लिकेशन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, तो तीसरी पीढ़ी में ये इस तरह से चला, ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होते ही स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया डीएनए का, ठीक है? सामने आगे समझ में आ गई बात? चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, स्मॉल इंसर्शन एंड डिलीशन। नंबर 3, स्मॉल, सारी हर जगह एक ही सेम तरह की बात करेंगे। स्मॉल इंसर्शन एंड डिलीशन, एंड डिलीशन, इसमें क्या होता है? देखो स्मॉल इंसर्शन और डिलीशन में क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि एक साथ सेम टाइप के न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं। तो जब पॉलीमरेज जब रेप्लिकेशन करता है तो उस समय वो किसी न किसी को रिप्लेस कर देता है, एक आध को ज़्यादा ही जोड़ देता है, कम की बजाय क्या जोड़ देता है, मतलब समझते हैं ना अपन। अच्छी चीज़ें तो खाना स्टार्ट करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि पेट में कितनी भूख होती है, बस वही काम यहाँ पर कौन करता है? आपका पॉलीमरेज करता है। वो पॉलीमरेज क्या करता है कि बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड उसको सेम कंडीशन वाले दिखाई देते हैं ना, तो उनके साथ में वो एक्स्ट्रा में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देता है। ठीक है, कैसे जोड़ता है ये बताते हैं। तो ये जो स्मॉल इंसर्शन और डिलीशन वाला जो म्यूटेशन होता है, ये स्पॉन्टेनियस रेप्लिकेशन एरर के दौरान ही होता है और क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है। 2 जगह 2 तरीके से इसको देखा गया है। एक तो रेप्लिकेशन के दौरान होता है, ठीक है ना? इसके अंदर होता है रेप्लिकेशन
में देखा गया है, और दूसरा ये देखा गया है किसके अंदर, क्रॉसिंग ओवर के अंदर, क्रॉसिंग ओवर के दौरान। बात समझ में आ जाएगी मेरी, है ना। कहाँ देखा गया है, एक तो रेप्लिकेशन के दौरान देखा गया, दूसरा क्रॉसिंग ओवर के दौरान देखा गया। ऐसा कौन सा वाला, ये वाला स्मॉल इंसर्शन और डिलीशन वाला कहानी। ठीक है। अब देखो ये स्मॉल इंसर्शन और डिलीशन वाली जो रेप्लिकेशन है, ये जो क्रॉसिंग ओवर के दौरान हो रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो स्ट्रैंड होता है, जो रेप्लिकेशन के दौरान जो क्या किया जाता है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है। ठीक है ना। तो उस न्यूक्लियोटाइड के जोड़ने के दौरान, ठीक है, रेप्लिकेशन के दौरान जब न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड को क्या किया जाता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाता है, तो उस समय ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, ये स्लिप हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम स्ट्रैंड स्लिपेज। कैसे हो जाएंगे बताएंगे आपको। स्ट्रैंड क्या हो जाता है, स्लिपेज होता है, स्लिप हो जाता है। ठीक है। इस स्ट्रैंड स्लिपेज की वजह से स्मॉल लूप का फॉर्मेशन होता है, मतलब डीएनए में क्या बन जाते हैं, स्मॉल लूप बन जाते हैं। ठीक है। और ये स्मॉल लूप जो है बाद में आगे दिक्कत पैदा करते हैं किसमें, क्रॉसिंग ओवर में, और उस दौरान जो है डीएनए में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। कैसे होता है देखेंगे हम यहाँ पर चित्रात्मक तरीके से। देखो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास में एक स्ट्रैंड है जी, ये स्ट्रैंड है हमारे पास में, ये हमने एक स्ट्रैंड ले लिया। ठीक है। और इसमें एक सीक्वेंस है ACTTT, 4 ले लो आप, ठीक है, 5 ले लो, और एक ले लो G और C। ठीक है। ये किधर है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। अब यहाँ पर हम एक नया जो है न्यूक्लियोटाइड, मतलब नया डीएनए जो है वो क्या कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस साइड में। ठीक है। ये इसका 3 प्राइम होगा और ये 5 प्राइम होगा, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम में जोड़े जाएंगे। ठीक है। तो जब इसको जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर साइटोसिन, सॉरी इधर से जोड़ा जाएगा 3 प्राइम में, है। हाँ, इधर 5 प्राइम होगा तो 3 प्राइम में, सही है, सही है, सही, यहीं पर जोड़ा, इधर से इधर जोड़ा जाएगा। तो जैसे जोड़ा, यहाँ पर सबसे पहले थाइमिन को जोड़ दिया, साइटोसिन की जगह गुआनिन को जोड़ दिया, फिर थायमिन आ गया तो एडेनिन जोड़ा, फिर से एडेनिन जोड़ा, फिर से एडेनिन जोड़ा, फिर से एडेनिन जोड़ा, फिर से एडेनिन जोड़ा, ऐसा 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 ऐसा, है ना। यहाँ पर आकर वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। आगे तो सही जोड़ देगा, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर देगा। तो वो जो गड़बड़ होगी वो दो तरीके की, मतलब ये जो गड़बड़ है भाई, ये कितने प्रकार की, दो प्रकार। ठीक है। एक तो इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है, और एक लूप आउट कराया जा सकता है। जो ये पेरेंटल डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए में या तो नया डीएनए जो बनने वाला है उसमें नया डीएनए इंसर्ट, नया न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट करके लूप आउट किया जा सकता है, या फिर इसी डीएनए को ही लूप आउट कर दिया जाता है, तो इसमें ही लूप बना दिया जाता है। तो दो कंडीशन बनती है यहाँ पर, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि बार बार सेम न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जा रहा है ना, तो ये जो सेम न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जा रहा है ये गड़बड़ कर रहा है। ठीक है। अब ये जोड़ना भूल जाता है इसको, तो जोड़ना भूल जाता है मतलब ये और जोड़ेगा, एक और जोड़ने की कोशिश करेगा, तो जब ये एक और जोड़ने की कोशिश करेगा तो ये एडेनिन यहाँ से खिसक कर ऊपर चला जाएगा। कुल मिलाकर बात है। तो ऐसे बहुत सारी बार बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े लूप भी बन सकते हैं। देखो कैसे बनेंगे ये समझते हैं हम। ऐसा देखा गया है, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये देखा गया है भाई, है। कैसे हो जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग रखा करो। देखो एडेनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, थाइमिन है, थाइमिन है, थाइमिन है, थाइमिन है, ये गुआनिन है और ये साइटोसिन है। एक कंडीशन तो यही है आपकी यहाँ पर। चलिए दूसरी कंडीशन भी सेम ही है, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, थाइमिन और थाइमिन, ऐसे 4 बनाएंगे हम, क्योंकि एक को लूप आउट करना है हमें। ठीक है, ध्यान रखना। और ये यहाँ पर ये ऐसा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर हम काट के बना देंगे अपने हाथ की कहानी। नया डीएनए बनाना है अपने को। अब देखो जब मैं यहाँ पर नया डीएनए सिंथेसाइज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर थाइमिन लिख दिया मैंने, यहाँ पर गुआनिन लिख लिया। अब यहाँ पर एडेनिन लगाऊंगा ना, तो एडेनिन 1 2 3 ऐसे लगा दिया। ठीक है। अब लगाने के बावजूद भी फिर से एडेनिन लगाना पड़ रहा है यहाँ पर, तो ये एक एडेनिन को यहाँ पर लूप आउट कर दिया, फिर से यहाँ पर एडेनिन लगा दिया, फिर एडेनिन लगा दिया, फिर साइड लगा दिया, फिर गुआनिन लगा दिया। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये एडेनिन क्या हो गया, लूप आउट हो गया। ठीक है ना। ये एडेनिन का क्या बन गया यहाँ पर, ये एक लूप सा स्ट्रक्चर बन गया, ये लूप बन। ठीक है। अब यहाँ देखो इस जगह, यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, यहाँ पर लगाया आपने थाइमिन,
गुआनिन, फिर एडेनिन, फिर एडेनिन, फिर एडेनिन, बार-बार एडेनिन लगाया जा रहा है, तो इनमें से एक जो टीएनए हो टी होगा, वो टी यहाँ पर लूप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। मतलब इस वाले में निकल रहा है बाहर। इस वाले की स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना देंगे, ये ऐसे चला गया बाहर, ठीक है? और ये तो सही है ही सही, नया बनने वाला सही बन गया। थायमिन, गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, फिर यहाँ एडेनिन, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या था, गुआनिन, साइटोसिन, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, साइटोसिन, गुआनिन। मतलब ये तो बन गया सही और ये हो गया लूप आउट। तो कुल मिलाकर दो तरह की कंडीशन होती है, एक तो जो डॉटर डीएनए होता है उसमें लूप बन जाता है, और दूसरा लूप बन जाता है किसके अंदर, जो पेरेंटल डीएनए होता है उसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये वाले में तो क्या हुआ, इस वाले में तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए था, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, ये क्या हुआ, लूप आउट हो गया, लूप आउट, ठीक है? इससे क्या होगा, नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, तो उसमें क्या हो गया, एडिशन हो गया, एडिशन हो गया ना, नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है ना, तो यहाँ तो एडिशन ही हुआ है, एक और हो गया। देखो यहाँ पर एडेनिन कितने हुए, एडेनिन 3 और 2 5 है, यहाँ पर एडेनिन थायमिन 5 है, तो यहाँ पर एडेनिन भी 5 होने चाहिए, उसकी जगह कितने हो गए, 3 4 5 और 6 हो गए, ठीक है ना, 6 हो गए एडेनिन, यहाँ पर एडेनिन की संख्या हो गई 6, तो क्या हो गया, एडिशन। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, एडिशन बोलेंगे। तो एडिशन हो गया, एडिशन इन द एडिशन of the nucleotide in the DNA, addition of the nucleotide, ठीक है, on the new strand या न्यू डीएनए स्ट्रैंड, न्यू डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है? नए डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड का क्या हो गया, एडिशन हो गया। इसमें देखेंगे तो इसमें देखो, इसमें जो नया न्यूक्लियोटाइड बनेगा, बेचारे इसके पास 5 थे, ओरिजिनल के पास 5 थे, लेकिन आए कितने, 4 ही आए, तो इसमें तो एक की कमी हो गई ना। इस ओरिजिनल वाले में कितने थे, 5 थे, 5 है ना, 1 2 3 4 और 5 है, और यहाँ आए कितने, 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिलीशन हो गया, एक की कमी हो गई। इसका परिणाम क्या होगा, यहाँ पर हुआ क्या है, टेम्पलेट, यहाँ तो न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड लूप आउट हुआ है, यहाँ पर कौन स्टैंड लूप आउट होगा, टेम्पलेट, टेम्पलेट स्टैंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, लूप आउट हो जाएगा, ठीक है? टेम्पलेट स्टैंड जो है था उसमें लूपिंग हो गई, और यहाँ नए सिंथेसाइज वाले में लूपिंग, इसकी वजह से क्या होगा, डिलीशन होगा, ठीक है? डिलीशन, कमी हो गई ना, डिलीशन, या इसको बोलेंगे हम ओमिशन भी बोलते हैं इसको ना, ओमिशन, ओमिशन का मतलब लोप होना, डिलीशन या ओमिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ओमिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन न्यू स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड, नए स्ट्रैंड में क्या हो गया, डिलीशन हो गया। इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंसर्शन और डिलीशन बोलते हैं। तो इस तरह से स्मॉल इंसर्शन और क्या हो जाता है, डिलीशन हो जाता है, ठीक है? अब आ जाओ नंबर 4, एक और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे की, काफ़ी लंबी हो गई क्लास ना, 1 घंटे की हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी पढ़ी नहीं जाती है ना, ऐसा मेरा मानना है कि ज़्यादा लंबी होती है तो वो पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है, समय नहीं रहता हमारे पास। चलिए, तो एक और लास्ट वाला पॉइंट हम देख लेते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का नंबर 4, जिसको बोलते हैं मिस अलाइंड पेयरिंग। मिस अलाइंड पेयरिंग जो होती है वो क्या होती है, अब देखो, मिस अलाइंड पेयरिंग में क्या होता है, अनइक्वल क्रॉस ओवर होता है, इसमें क्या होता है, अनइक्वल क्रॉस ओवर होता है, ठीक है? अनइक्वल टाइप का क्रॉस ओवर यहाँ पर किया जाता है, इसमें मिस अलाइंड पेयरिंग के अंदर। देखो, जब नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर होता है तो वो कंडीशन तो क्या होती है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होती है, ठीक है ना? उन दोनों में क्या होता है, डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो सेम होता है क्रॉस ओवर के दौरान, ठीक है? तो वहाँ पर सीक्वेंस में कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंजेज नहीं होता। कल हमने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है,
जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो ना तो डीएनए का सीक्वेंस बदलता है, ना डीएनए के सीक्वेंस के अंदर न्यूक्लियोटाइड की संख्या बदलती है, कुछ भी बदलाव नहीं होता है, केवल एक्सचेंज होता है, ठीक है ना? ये पढ़ा था हमने। लेकिन अगर मिसअलाइन्ड पेयरिंग हो जाती है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसमें इंसर्शन होता है और डीएन डिलीशन होता है। तो जो अनइक्वल पेयरिंग होती है उसमें क्या होता है, 2 काम होते हैं, एक तो होता है इंसर्शन और दूसरा क्या होता है, डिलीशन होता है। अब ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर वही कहानी हमारी दोहराएँगे, किस तरह से जो है आपका अ, सिस्टम बदलता है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर, ये हम एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को फ़ॉर्म करते हैं। थोड़ा-सा चित्रात्मक तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है? अच्छा नहीं लगेगा ये। वैसे बनाते हैं अपन सिंपल वाले, ठीक है? थोड़ा-सा मोटा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा-सा मोटा कर लेते हैं। 2 तरह के हम कलर लेंगे तो दोनों को मोटा कर लेते हैं, इसको भी मोटा, ठीक है? चलो जी, तो देखो यहाँ पर हम ये हमने एक डीएनए स्ट्रैंड ले लिया, ठीक है? और ये लिखने वाले हम सब 2 वाला छोटा लेंगे। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पर एडेनिन, एडेनिन, थायमीन, थायमीन, एडेनिन, एडेनिन, थायमीन और थायमीन। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ तो क्या? टीटी, एए, टीटी और ये क्या हो गया? एए हो गया। ठीक है? ये हो गया। अब एक और स्ट्रैंड है अपने पास में ऐसा है। इसको बोलेंगे हम होमोलोगस। इन दोनों के बीच में हमें क्या करवानी है? इन दोनों के बीच में हमें पेयरिंग करवानी है। अब ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर क्या है, एडेनिन, एडेनिन, थायमीन, थायमीन, वही एडेनिन, एडेनिन और थायमीन, थायमीन, सेम चीज है। देखो इसकी भी, इसकी दोनों होमोलोगस हो गए, ठीक है? तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये हो गया, ये हो गया इसका ए, ये हो गया इसका टी टी और ये हो गया ए, ठीक है भाई, समझ में आया? अब ये दोनों जब क्या करेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम है, अब ये मिस अलाइंड होंगे, ठीक है ना? ये होमोलोगस क्रोमोसोम जब पास पास आएंगे, क्रोमोसोम जब पास पास आएंगे तो इनके अंदर क्या होगा, मिस अलाइंड पेयरिंग होने की संभावना, मिस अलाइंड ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के दौरान इनके अंदर मिस अलाइंड होने की संभावना रहती है, ठीक है? ऐसा कैसे होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है भाई, यहाँ पर हम इससे ले लेते हैं, इसको कॉपी करो, ठीक है? सेम चीज है ना, इसको यहाँ पर हम कॉपी करके ले लेते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी? कर दिया जी हमने पेस्ट, ठीक, ये हो गया यहाँ पर पेस्ट रहा है। तो थोड़ा सा मैं इधर रख लेता हूँ और इधर से हम ये वाला लेके आते हैं वापस से, यहाँ से ये लेके आते हैं। अब देखो इनकी जो पेयरिंग होगी, क्योंकि होमोलोगस है ना, ये होमोलोगस है दोनों, ठीक। चलो मैं यहाँ पर इसको एक बार पेस्ट करता हूँ, फिर इसको हम उठा के घुमाएंगे यहाँ। अब देखो इनकी जो पेयरिंग होती है ना, वो इस पेयरिंग का कारण क्या होता है कि एडेनिन, देखो ये चला यहाँ से पेयरिंग करने के लिए, पेयरिंग करने के लिए चला तो भाई ये यहाँ जाकर पेयरिंग करेगा। देखो ऐसे ही पेयरिंग करना चाहिए इसको, थायमीन एडेनिन के पास पास आना चाहिए, एडेनिन थायमीन के सामने, थायमीन एडेनिन के सामने, ऐसे आना चाहिए। लेकिन ऐसे ना आकर ये क्या कर देता है, ऐसे आ जाता है। समझ में आ गई ना मेरी बात? ये ऐसे आना चाहिए पेयरिंग में, ऐसे ना आकर ये यहीं पर पेयरिंग कर लेता है। अब ये जो पेयरिंग होती है ना, ये मिस अलाइंड पेयरिंग होती है। मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, ठीक है? समझ में आ गई बात कि ऐसा क्यों हुआ? ये हो गया अनइक्वल क्रॉस ओवर। अब जो क्रॉसिंग ओवर होगा इनके बीच में होगा, तो यहाँ पर डीएनए तो और भी आगे भी बढ़ रहा है। देखो ये डीएनए जो है यहाँ पर है, ये तो ये यहाँ पर है, एक कट तो यहाँ पर लगवा देंगे हम, यहाँ पर कट लगवाएंगे, तो कट लगवाएंगे तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, ये कट लगेगा, ठीक है? तरीके से। अब यहाँ जो डीएनए का पार्ट है इधर की साइड में, वो आगे भी है सर, इधर, ठीक है ना? और इधर भी है, आगे की तरफ में है इनका भी। इन दोनों का भी पार्टीशन जो है वो किधर है, इधर आगे की तरफ है, ऐसे चल रहा है, ठीक है? अब क्रॉसिंग ओवर हो गया यहाँ पर, इस जगह पर हुआ है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है? यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, मतलब ये वाला इस वाले के साथ जुड़ जाएगा, ये वाला इस वाले के साथ। तो देखो, जबकि क्रॉसिंग ओवर यहाँ होना चाहिए था इनके बीच में, इस जगह पर, मतलब कि इसके पास में 2 ए और 2 टी, इसी तरह 2 मतलब 4 टी और 4 ए आने चाहिए, इधर भी 4 टी और 4 ए रहते, भले ये भी 4 टी 4 ए जाएंगे, जाने में तो ये जा रहे हैं, मतलब इसी तरह से होना चाहिए था।
ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन इसके साथ जुड़ जाता है, ये वाला इसके साथ जुड़ता है। मतलब कहने का मेरा ये मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन अगर यहाँ पर मिस पेयरिंग होती, तो ये वाला पोर्शन सेम है कि नहीं है? अगर ये दोनों एक्सचेंज भी हो जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब फ़र्क पड़ेगा। अब फ़र्क कैसे पड़ेगा देखो, इनके बीच में क्या हुआ? अनइक्वल क्रॉस ओवर होगा। इनके बीच में क्या होगा? एक अनइक्वल क्रॉस ओवर होगा। तो जब अनइक्वल क्रॉस ओवर होगा ना इनके बीच में, तो कैसी कंडीशन बनेगी देखो। अनइक्वल क्रॉस ओवर हुआ, तो ये हम ऐसे बना देते हैं इसको, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये AAT वाला ये ऊपर चला जाएगा ना, इस पूरे डीएनए के साथ जुड़ेगा। तो हमें ऐसा ही बनाना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन सा है? ये वाला कलर है। ये वाले कलर से हमने ये बना दिया और ये वाला पोर्शन का कलर ये वाला बना दिया। ठीक है? तो देखो यहाँ पर ये एडेनिन है, मतलब यहाँ पर बनाएँगे पर ये थायमिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, ठीक है? और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, ऐसे। बाकी सारी चीज़ें सेम, मतलब यहाँ पर थायमिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन। अब देखो इसमें क्या हो गया? एडिशन हो गया। इसमें क्या हो गया? एडिशन हो गया। ये एक्स्ट्रा जुड़ गया ना। भाई इसमें तो आने चाहिए थे कितने? 4, 4 तो क्या आने चाहिए थे? एडेनिन, और 4 ही क्या आने चाहिए? थायमिन। यहाँ से कटना चाहिए था इस जगह पर, तो ये बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो गया? एक्स्ट्रा जुड़ गया। एक्स्ट्रा जुड़ गया तो ये क्या हो गया? एडिशन हो। समझ में आ रहा है ना हम क्या कह रहे हैं भैया? ये देखो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला डीएनए के साथ में ये वाला पोर्शन जुड़ गया। थोड़ा सा न्यू कर दें, काट के अलग करूँ क्या इनको? समझ में आ जाए, वैसे समझ में आ जाना चाहिए मेरे, कोई खास इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ से कट लगा, सॉरी सॉरी, तो वो कट कहाँ से लग रहा है? ये यहाँ से, पहले तो मैं इसको हटाता हूँ स्ट्रोक से। कट लग रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर कट लग रहा है आपका, ठीक है? ये कट लग गया। अब कट लग गया तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर किसके साथ जुड़ेगी भाई? ये वाली स्ट्रक्चर जुड़ेगी इसके साथ में, यहाँ पर। ठीक है, मैं दोबारा से इसको कहूँ, लो, ठीक है? अब ये वाला जो डीएनए है, ये वाला डीएनए तो चला जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया? और ये जो इधर वाला डीएनए था ना अपना, कौन सा डीएनए? ये वाला डीएनए मैं वापस रख रहा हूँ। ये वाला डीएनए जो कि यहाँ पर है, ये वाला डीएनए, ये वाला डीएनए आ जाएगा इधर इस साइड में। हम वही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो रह जाएगी कमी, तो ये कम हो गया ना, ये वाला पोर्शन कम हो गया तो इधर चला गया। भाई ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर चला गया यहाँ पर, ठीक है? और इधर जो था पोर्शन, ये वाला पोर्शन ये आ गया यहाँ पर। यही कह रहे हैं हम, समझ में आ जाना चाहिए अब, ठीक है? कोई इसमें कोई वो नहीं है स्पेशल चीज़। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या रह गया? यहाँ पर रह गया हमारे पास केवल और केवल मात्र, ये पिंक वाला था ना, ये वाला दूसरा स्ट्रक्चर में ये वाला रह गया हमारे पास, 2 एडेनिन रह गए और 2 ही थायमिन रह गए। तो यहाँ थायमिन, थायमिन और एडेनिन, जबकि कितने होने चाहिए थे? 4 होने चाहिए, सारी चीज़ें 8 होने चाहिए थी, उसकी जगह कितने रह गए? 4 हो गए। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया आपका डिलीशन। तो हमने क्या कहा कि भैया अगर मिस लीडिंग पेयरिंग होती है तो एडिशन भी हो सकता है और डिलीशन। एडिशन और डिलीशन होगा, तो जब एडिशन होगा तो डेफिनेटली ये लूप आउट होगा। आगे दोबारा जब पेयर करेगा तो ये वाला पोर्शन लूप होकर बाहर चला जाएगा, वापस से कमी हो जाएगी। ठीक है ना? इस तरीके से ये मिसलीडिंग पेयरिंग करते हैं। ठीक है? ओके, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक पूरा। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस की। वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बड़ी 2-2.5 घंटे क्लास हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा, है ना? एक ही क्लास के 2 टुकड़े कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस की। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।